इस बेहद खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जिस स्रोत सामग्री की परतें खोलने वाले हैं वो एक माइक्रो फिक्शन है, बहुत ही छोटी सी कहानी, लेकिन इसका असर सच में बहुत ही गहरा है। एनिमे स्टाइल की कहानियों में जैसे बिना कुछ कहे खामोशी से बहुत कुछ कह दिया जाता है ना, बिल्कुल वैसी ही गहराई इस कहानी में है। कहने को तो ये महज चंद लाइनें हैं, लेकिन एक पिता और बेटे के बीच के रिश्ते की जो तस्वीर ये उकेरती है वो किसी को भी अंदर तक झकझोर सकती है। चलिए जिंदगी के संघर्षों और पारिवारिक रिश्तों को करीब से समझने के इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक अकेले सपने का वजन आखिर होता कितना है। सोचने में तो सपने बहुत हल्के लगते हैं, लेकिन असलियत में उन्हें सच करने की कीमत अक्सर बहुत भारी होती है। हमारा ये पूरा विश्लेषण इसी एक सवाल के आसपास घूमेगा। आज हम एक ऐसी कथा को डिकोड कर रहे हैं जो हमें दिखाती है कि कैसे एक पीढ़ी के खामोश त्याग दूसरी पीढ़ी की ऊंची उड़ान का रास्ता तय करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी कहानी के मुख्य हिस्से से, यानी अर्जुन की कहानी से। आइए इस कहानी के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। कहानी का फोकस एक छोटे लड़के अर्जुन पर है। इसके जीवन के टाइमलाइन को हम 3 बहुत ही साफ और इम्पैक्टफुल हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, उसका बचपन, जो भयानक गरीबी और हाड़ तोड़ मेहनत से भरा है। दूसरा, वो टर्निंग पॉइंट, वो निर्णायक मोड़ जब स्कूल की फीस नहीं चुकाई जाती। और तीसरा हिस्सा है व्यसकता, यानी जब वो बड़ा होकर एक कामयाब अफसर बन जाता है। ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमें पूरी कहानी का फ्लो समझ में आएगा। अब आते हैं दूसरे अहम पहलू पर, परिश्रम यानी मेहनत की असलियत। देखिए, यहीं पर आइसबर्ग मेथड काम आता है। मतलब जो ऊपर दिख रहा है उसके नीचे की सच्चाई कहीं ज्यादा बड़ी है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। एक रिक्शा चलाने वाला पिता थका हुआ लौटता है, एक छोटा बेटा चुपचाप उनके पैर दबाता है। बस यहाँ कोई डायलॉग नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये एक लाइन हमें गरीबी की वो चुभने वाली सच्चाई दिखाती है जो शरीर को तोड़कर रख देती है। और साथ ही घर के अंदर की वो खामोश कैर। बच्चा अपने पिता के दर्द को समझ रहा है और पिता इतनी थकान के बावजूद अगले दिन परिवार के लिए फिर से खड़ा होने को तैयार है। और यहीं से निकलकर आती है बलिदान की एक बिल्कुल नई परिभाषा। इस परिवार में जो त्याग हो रहा है वो कोई मजबूरी नहीं है। ये रोज रात का रूटीन, पिता का रिक्शा चलाना और बेटे का उनके पैर दबाना, ये महज जिंदा रहने की लड़ाई नहीं है। ये असल में कर्तव्य है जो गहरे प्यार से भरा हुआ है। ये एक बहुत ही खूबसूरत पारिवारिक बॉन्ड है। चलिए अब कहानी के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो सब कुछ बदल देता है, निर्णायक मोड़। यहाँ पर वो रोजमर्रा का खामोश संघर्ष अचानक एक बड़े संकट से टकराता है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, स्कूल की फीस नहीं भरी जा सकी। इसका असर क्या हुआ? अर्जुन को क्लास के बाहर खड़ा कर दिया गया और वो रोता हुआ घर लौटा। एक बच्चे के लिए ये कितना बड़ा मानसिक आघात है ना? लेकिन इसके तुरंत बाद जो हुआ वो सबसे जरूरी है। पिता ने कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं की। उन्होंने तुरंत अपनी पुरानी घड़ी बेची और फीस भर दी। ये दिखाता है कि कैसे एक पल का दिल टूटना तुरंत एक बहुत बड़े एक्शन और त्याग की वजह बन जाता है। और यहीं से जुड़ता है कहानी का सबसे बड़ा लिटरेरी टूल, यानी समय का रूपक। अब इस चीज को थोड़ा गहराई से एनालाइज करते हैं। ये जो घड़ी है ना, ये सिर्फ टाइम देखने की कोई मशीन नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है। पिता की पुरानी घड़ी असल में उनका वर्तमान था, उनका आज था, जिसे उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई और सर्वाइवल के लिए बेच दिया। उन्होंने अपने वर्तमान को ही त्याग दिया। और इसके ठीक विपरीत है नई घड़ी, जो सफलता का प्रतीक है। तो ये सौदा क्या था? ये एक ऐसा ट्रेड था जहां एक पिता ने अपना वर्तमान सौंप दिया ताकि उसके बेटे का भविष्य सुरक्षित हो सके। सच कहें तो इस पूरी कहानी में समय ही असली करेंसी है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे सुकून देने वाले हिस्से पर, एक साकार हुआ सपना। इतने सालों के त्याग का फल आखिर में सामने आता ही है। काफी साल बीत चुके हैं और कहानी पूरी तरह पलट चुकी है। जो बच्चा कभी फीस के लिए स्कूल के बाहर लाचार खड़ा रो रहा था, वो आज एक बड़ा अफसर बन चुका है। ये कॉन्ट्रास्ट देखिए कितना पावरफुल है। वो बच्चा अब अधिकार और सफलता के साथ वापस लौटा है, और वो अपने पिता को सिर्फ एक नई घड़ी का गिफ्ट नहीं दे रहा है। वो असल में उनके उस पुराने बलिदान को एक मौन स्वीकृति दे रहा है, एक ट्रिब्यूट दे रहा है। और इस पूरी कहानी का सबसे क्रूशियल पॉइंट जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है, वो ये डायलॉग है। उस दिन आपने सिर्फ घड़ी नहीं बेची थी, आपने मेरे सपने खरीद लिए थे।
बस ये एक लाइन पूरी कहानी का सार है। इसमें जो कृतज्ञता है, जो ग्रैटिट्यूड है, वो एक पूरे सर्कल को मुकम्मल करती है। बेटे को बहुत अच्छे से पता है कि उस दिन जो बिका था वो कोई मामूली वस्तु नहीं थी, बल्कि उसी कीमत से उसके आज के इस मुकाम की नींव रखी गई थी। ये एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी को दिया गया सबसे बड़ा सम्मान है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। हमारी सफलताओं की नींव में अतीत के ऐसे कितने ही अनदेखे, अनसुने बलिदान छिपे हुए हैं। जरा सोचिए, किसी ने अपने वर्तमान की घड़ी बेची होगी, तभी तो आज कोई और अपने भविष्य के सपने जी पा रहा है। अर्जुन की ये स्पेसिफिक कहानी भले ही एक परिवार की हो, लेकिन ये हम सबके इंसानी अनुभव से जुड़ जाती है। ये एक ऐसा सच है जो इस विश्लेषण के खत्म होने के बाद भी देर तक हमारे जहन में गूंजता रहेगा। इस गहराई से समझने वाले सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।